मैं थोड़ा सा एसक्यूएल के बारे में वीडियो बनाना चाहती हूँ। सिंपल वीडियो, आपको भी समझ में आएगा एकदम। मैं हिंदी में बताऊँगी सब, ईच एंड एवरी लाइन एंड व्हाटएवर हिंदी में बोलूँगी। एसक्यूएल जो कि हर एक ना कंपलसरी है सबके लिए, जिसको भी अगर वेब डेवलपर बनना हो या बैक एंड या फ्रंट एंड, लेकिन ये सीखना बहुत ज़रूरी होता है। ये कांस्टेंट है, आगे जाके ज़्यादा बदलने वाला नहीं है। तो बैकएंड से मतलब कैसे डेटा को स्टोर करना है, डेटा के साथ कैसे बात करना है, कम्युनिकेट कैसे करना है, कैसे उसे मैनेज करना है। तो जिसको अगर किसी को डेटा साइंस बनना है, डेटा एनालिस्ट बनना है या डेवलपर बनना है, सबको यूज़ करना ही होता है। तो ये एसक्यूएल और इसके लिए जैसे कि एसक्यूएल इज़ अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर स्टोरिंग, मैनिपुलेटिंग एंड रिट्रीविंग डेटा इन डेटाबेस। एसक्यूएल एक ऐसा स्टैंडर्ड लैंग्वेज है ये, जिससे हम स्टोर करते हैं डेटा को, मतलब एक जगह पे रखते, जमा करके रखते हैं, फिर उसको मैनिपुलेट कर देते, तोड़ ताड़ कर देते हैं, फिर उससे हम डेटा लेते हैं। अगर डेटा हमने रख दिया तो वहाँ से लेना कैसा है, वो एक डेटाबेस बड़ा सा जगह है। तो अब है, अब इसके लिए भी कुछ ना हमें एक टूल्स चाहिए होती है। इसका अपना एक स्पेसिफिक टूल्स बनता है, जो कि सिर्फ हम एसक्यूएल वहाँ पे एसक्यूएल का ही रिलेटेड काम कर, इंटरेक्शन के लिए जो भी एसक्यूएल का रहता है वो हम उसी टूल्स में कर सकते हैं। तो कुछ फेमस टूल्स हैं जैसे कि माई एसक्यूएल, एसक्यूएल डेवलपर, एमएस एक्सेस। सबसे बेसिक होता है एमएस एक्सेस, जो एकदम बच्चे लेवल पे 2-3 क्लास के बच्चे लोग अब कोडिंग सीखते हैं तो उनको एमएस एक्सेस सिखाते हैं। बेसिक डेटाबेस मैनेजमेंट वहाँ पे रहता है। फिर एक्सेल हो गया, एंड देन फिर ऑरिकल हो गया, फिर साइबेस इन्फॉर्मिक्स, पोस्टिग्रे, मोंगोडीबी, ये सब है। अब सबसे मेन रहता है बेसिक, जहाँ पे हम वहाँ पे आ जाता है हमारा सिलेक्ट। सबसे बेसिक सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर। कस्टमर को एक टेबल होगा जहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं, ऐसे रहता है। अब एसक्यूएल के बारे में कुछ इंट्रो हो जाए, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल। व्हाट इज एसक्यूएल? एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। कुछ ये स्ट्रक्चर क्वेरी जो हम लिखते हैं, SQL lets you access and manipulates database. हम SQL के हेल्प से हम एक्सेस कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, मतलब कि हम डेटा ले सकते हैं, डेटा को तोड़ फोड़ अदर मॉडिफाई कर सकते हैं, तोड़ फोड़ कर सकते हैं, जो मैंने उस डेटा के साथ कर सकते हैं लेकिन SQL की मदद से। और वो हम एसक्यूएल की हेल्प से क्या सब कर सकते हैं, एक ये भी एक लिस्ट हम बना सकते हैं। तो एसक्यूएल हमें हेल्प करता है, जो भी क्वेरीज है वो रन करने में हेल्प करता है अगेंस्ट द डेटाबेस। एसक्यूएल से हम एसक्यूएल की मदद से हम डेटा ले सकते हैं डेटाबेस, बड़े से वेयर हाउस में से। एसक्यूएल की हेल्प से हम डेटा अपना, हमारा कुछ रिकॉर्ड्स है तो हम उसमें डाल सकते हैं। एसक्यूएल हमें अब डेटा को अपडेट करने में, रिकॉर्ड्स को अपडेट करने में हेल्प करता है। एंड एसक्यूएल कैन डिलीट रिकॉर्ड्स फ्रॉम डेटाबेस, एसक्यूएल कैन क्रिएट न्यू डेटाबेस, एसक्यूएल कैन create new tables in database, SQL can create stored procedures in database, SQL can create views in database, SQL can set permissions on tables, procedures and views. तो ये सब है, हम व्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं, स्टोर्ड प्रोसीजर्स, न्यू टेबल्स। हम डेटा बेस भी नया बना सकते हैं, वो एसक्यूएल से ही बना सकते हैं। टेबल्स, प्रोसीजर्स एंड व्यूज़, और ये सब यूज़ होता है बड़े लेवल पे जब डेटा मैनेज करना हो तो। और ये सब तो बेसिक था और आना चाहिए ये सब। अब आ गया, जब एसक्यूएल सीखना हो तो साथ में एक पॉइंट और भी सीखना बहुत ज़रूरी होता है, वो है RDBMS। RDBMS स्टैंड्स फॉर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम।
तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी जानना है अगर आगे जाके आपको इसी में अपना करियर बनाना हो तो। तो एसक्यूएल का जो बेस होता है वो आरडीबीएमएस होता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम फॉर ऑल मॉडर्न सिस्टम्स सच एज एमएस। तो a table is a collection of related data entries. It consists of columns and rows. तो टेबल क्या होता है, ये सब है। तो and data in RDBMS is stored in database object called tables. RDBMS में जो भी हम डेटा स्टोर करते हैं, मतलब जमा रखते हैं वो सब टेबल फॉर्म में रहता है।